वैसे हमने सुना तो ये था कि चोर जो है ना, उनको मुंह छुपा के फिरना पड़ता है। में इस्लाम के निडर, बहादुर और किसी से ना डरने वाला, मौत के खौफ के बुत तोड़ने वाला जो लीडर है, चौधरी मसाला मिक्स जो है वो आ गया। उसी तरह का एक मसाला जो है वो परवेज इलाही है, वो है गोगी मसाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ट्वीटें भी की, कहाँ है बंदयाल साहब, आप कब आएंगे? कौन जवा पीर नहीं है भाई, इसकी ये बात माननी चाहिए। तो उनको 7 जमानतें एकदम एक साथ आए हैं। तो मंदुखिल साहब ने कहा आप कौन से फैसले की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा वो फैसला, उसके ऊपर तो तमाम जजों के साइन ही नहीं है, ये तो फैसला है ही नहीं। 3-4 से वो 4-4 का फैसला है। सो वो फैसला हुआ ही नहीं है। मुन्नस इलाही कहाँ फौत हो गए? वो इस इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं फरमाया। वैसे तो बाहर बैठ के बहुत कुछ फरमाते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज बेसिकली तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका एक अदद हम ख्याल बेंच बन गया है। और वो पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है उसके ऊपर बना है, उसके ऊपर बात करते हैं। जो है वो अगले हिस्से में पहले हम बात कर लेते हैं। और बड़े दिनों से ये बात रहती जा रही थी, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कैसे रहेगी। जो उम्मत मुस्लिमा के और आलम इस्लाम के निडर, बहादुर और जो वो किसी से ना डरने वाला और मौत से आजाद के खौफ से आज़ादी दिलाने वाला, मौत के खौफ के बुत तोड़ने वाला जो हमारा कौमी यूथ का लीडर है, उसने आजकल चंगा काम पकड़ा हुआ है। वो मैंने पहले तो बताया था ना, 7 पदों में दुशीज़ा। अब वो मतलब बाकायदा तौर पर, अच्छा ये एक तो होता है कि अल्लाह पाक जो है वो किसी को मुंह छुपाने के काबिल कर दें, तो या ये होता है कि इंसान के अमाल ऐसे हों कि उसको मुंह छुपाने पड़ जाए। या वैसे हमने सुना तो ये था कि चोर जो है ना, उनको मुंह छुपा के फिरना पड़ता है। चोरों के जो है वो मुंह काले हो जाते हैं तो मुंह छुपा के फिरते हैं। ये इमरान खान ने अपना मुंह आप ही जो है वो छुपा लिया। और अगर मैं कहूँ काला कर लिया तो गलत नहीं है, क्योंकि वो काला ही किस्म का कोई एक पर्दा उनके ऊपर डाला जाता है, पर्दे में रहने दो, है ना, वो गाना भी आपको याद आता होगा। सो इमरान खान को देख के मतलब अजीबो गरीब किस्म का कोई माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और वो आगे पीछे चारों तरफ वो काले काले वो लेके फिर रहे होते हैं। लेकिन मैंने 2-3 और तस्वीरें देखी। एक मैंने देखा बाल्टी उनके मुंह के ऊपर है, एक पे मैंने देखा कोई वो कपड़े डालने वाला नहीं, लाइनों वाला एक बाल्टी होती है, एक वो उनके ऊपर डाली हुई थी। अब पता नहीं वो फेक है या दुरुस्त है। वैसे मतलब अगर वो जो डिलीवरी नहीं होती पिज्जे की, ये उसकी वो गर्म रखने के लिए जो होता है, उस टाइप की कुछ चीज वो जो है वो लेके फिर रहे होते हैं। तो अगर अब उसके बाद पता नहीं, अब बाल्टियों की बारी भी आ गई है, तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती। बहरहाल अजीबो गरीब किस्म का ये हुलिया इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है। और इसको देखकर मजे की बात यह है कि जो ये कौम इमरानिया है, उनके लोगों को शर्म भी नहीं आ रही। उनको कोई अभी भी वो कहते हैं हमारा लीडर, और वो डट के खड़ा है, कप्तान है ना, तो डट के खड़ा है 7 पर्दों के अंदर। और वो मुझे जो है वो उसको देख के ना वो याद आया, वो हमारे नहीं पंजाबी में होता है एक रोटी डालने के लिए ना एक वो डब्बा होता है, उसको छीकू कहते हैं। तो वो मुझे देख के ना वो लगा कि एक दिन तो मैंने कहा है इमरान खान चीकू ही पाया है। तो वो पता चला कि नहीं नहीं, वो तो उन्होंने बुलेट प्रूफ जो है वो पता नहीं क्या एक हुलिया बनाया हुआ है। मतलब अजीब बात यह है कि इस आदमी को एक तरफ ये इसकी बातें देखो, दूसरी तरफ इसके अमाल देखो, तो हैरत ही होती है। अच्छा दूसरी बात देखें ना, अब चौधरी मसाला मिक्स जो है वो आ गया है। अब उसके ऊपर मैं बात ना करूं तो कैसे मतलब व्लॉग करूं? ऐसे नहीं हो सकता ना। अब कल फवाद चौधरी साहब ने अपनी जो उनको माँ बहन की गालियां निकाली गई थी, याद है ना, उनका चंगा टका के बदला लिया। और उन्होंने जो इज्जत अफजाई की है परवेज इलाही की, वैसे मुझे याद आया मुन्नस इलाही कहाँ फौत हो गए? वो इस इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं फरमाया। वैसे तो बाहर बैठ के बहुत कुछ फरमाते हैं ना, लेकिन अपने अब्बा जी की इज्जत अफजाई पे कुछ भी नहीं बोले अभी तक। तो उनको कोई होश में लाए, तो ऊपर को पानी पानी छिड़के, उनको बताएं कि आपके अब्बे की बेइज्जती हो गई है। उसमें फवाद चौधरी ने क्या कहा, वो एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जो परवेज इलाही है उनके बारे में कुछ सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि परवेज इलाही, पहले तो उसने कहा अवामी लीडर ही नहीं है। मतलब अंदाजा लाओ कि उसकी जो ये भी आपको मैं बता दूं
कि परवेज इलाही और जो फवाद चौधरी है ये एक ही काफ लीग में भी इकट्ठे रहे हैं। और उस वक्त परवेज इलाही जो है वो पंजाब के वजीर आला थे और फवाद चौधरी जो है वो उस वक्त परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान थे। तो ये जो है उन्होंने कह दिया पहले तो अवामी लीडर ही नहीं है, वो कितने गई काफ लीग होते, कितने गई मतलब जो है वो अवाम के वोटों से आने की बात, तो अवामी लीडर तो वो नहीं है जी परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने कहा कि वो जो है वो ताकत के जो मराकज हैं उधर से वो आते हैं। तो वो आप समझ रहे हैं, उन्होंने कहा एक्चुअली इल्जाम लगाया कि ये जो है ये फौजियों के करंदे हैं। मजे की बात यह है कि जो फवाद चौधरी जिसकी पूरी जिंदगी, जिसका पूरा जन्म फौजियों से हुआ है, वो दूसरों को कह रहा है कि ये फौजियों की पैदावार है। अच्छा जी, कह लो भाई तुम दोनों एक दूसरे का जो मर्जी हाल करो सानों की। और वो कह रहे हैं कि हमने जो है उनको रखा हुआ है, लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, हमने परवेज इलाही को पार्टी में एक मसाले की तरह रखा हुआ है। और उसके आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने कहा एक देखे ना पार्टी एक हांडी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ मसालों की जरूरत होती है और उसी तरह का एक मसाला जो है वो परवेज इलाही है। तो मुझे बहुत मजा आया मतलब। और वो जो परवेज इलाही मसाला मिक्स है वो उसके ऊपर बड़ी बड़ी नई नई मजेदार चीजें जो है वो आई। लेकिन मुझे जो मैंने मजेदार सी एक तरीके इंसाफ की जो हांडी है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो मुझे लगा कि वो आपके साथ जरूर शेयर करने चाहिए। यानी मसाले कौन कौन से हैं तहरीक इंसाफ की हांडी के अंदर। एक तो है फॉरेन फंडिंग का मसाला, जिसके ऊपर पूरी पीटीआई जो है बनी ही फॉरेन फंडिंग के मसाले के ऊपर है। और वो मसाला जो है उसके वो ना होता तो पीटीआई अभी तक होती ना। अच्छा, उसके बाद है पंजाब का डाकू मसाला, है ना? डाकू मसाला वो जरा तीखेपन के लिए जो है वो डाला गया है। उसके बाद है जादू टोने की चाट मसाला, और वो जादू टोने का अगर जो है वो मसाला चाट मसाला ना डले तो हांडी पक ही नहीं सकती, हांडी में टेस्ट ही नहीं आना ना। तो हांडी तो मतलब बल्कि जादू टोना जो है वो उसके मसाले ने यही बताना होता है हांडी कितनी देर चूल्हे पर रखनी है। उसके बाद जो है वो नशई लीडर मसाला, और ये सेंटर में होगा, ये नशई लीडर बीच में होगा और साइडों पर ये बाकी जो है 7 मसाले जो हैं ये उसके साथ साथ शामिल होंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ की हांडी पकेगी। उसके बाद तोशा खाना का माल जो है वो सब्जी मसाला होगा, उसका सब्जी की तरह तोशा खाना का जो माल है वो डाला जाए तो फिर पीटीआई की हांडी पकती है। और उसके बाद जो है उसको दम लगाएंगे डिक्टेटर की औलादों के साथ। डिक्टेटर की औलादें जो है वो इस सब इसमें डाल के उसके ऊपर उनका दम लगा दिया जाए तो जो है वो मसाला जो है वो हांडी पक सकती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है जिसका जिक्र मैं सबसे आयत पे कर रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि सबसे आप उसको उसकी अहमियत को ना समझ सकें, वो है गोगी मसाला। और गोगी मसाला वो मसाला है जो तमाम मसालों के साथ मिलकर जो है वो हांडी को जो है वो तकमील तक पहुंचाता है। तो ये तमाम जो मसाले हैं ये है तहरीक इंसाफ का हांडी मसाला। और इस हांडी मसाले को जो है वो आपने याद भी रखना है, और ये आम आदमी को जो है ये पता होगा और अब मजीद हो जाएगा कि कौन कौन सा मसाला जो है वो किस किस तनासुब से पीटीआई की हांडी के अंदर जो है वो शामिल है। जैसे ये डाकू मसाला जो है ना, पंजाब का डाकू मसाला, थोड़ा सा इतना सा अहम उतना है, तो ये कोई ज्यादा मसाला नहीं है और किसी भी वक्त इसके बगैर भी हांडी पक सकती है। समझ जाया करें मेरी बात आप। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पंजाब और केपी के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो आज हियरिंग की है। जुमेरात को जब ये फैसला आया गालिबन, तो जो है उम्मीद थी कि, मुझे तो उम्मीद थी वैसे, कि बंदियाल साहब ने जुमे में बैठ जाना और उन्होंने जो है ना वो कहना है कि आ जाए मेरे पास, मेरे बच्चों कहाँ जा रहे हो। और लेकिन जुम्मे को जब वो नहीं बैठे तो बहुत हाहाकार मचाई पीटीआई के लोगों ने, सब लोगों ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ट्वीटें भी की, कहाँ है बंदियाल साहब, आप कब आएंगे, आपको कब जो है पता चलेगा। तो बंदियाल साहब जो है वो उन्होंने कहा कि क्यों, मतलब घबराते क्यों, आ गई एंट्री, पै गई एंट्री। और एंट्री पहने के बाद जो है वो आज जो है वो हियरिंग उन्होंने शुरू की। उसके ऊपर काफी जो है वो मुख्तलिफ चीजें हुई जिसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे याद आ गया कि वो इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज जो है एक ही झटके में, एक तो उनको मतलब भाई बहुत ही कोई पहुंचा हुआ पीर नहीं है भाई उसकी, ये बात माननी चाहिए। तो उनको 7 जमानतें एकदम एक साथ, पहले लाहौर हाई कोर्ट से भी मिली थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी। पहले उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही मतलब दिखाने को दुनिया को वो बताने के लिए
तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट क्यों आ गए हैं, एतराज उन्होंने किया, डायरेक्ट क्यों आ गए हैं, आपको पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए था। ये एतराज रजिस्ट्रार ने भी लगाया, जो है वो हाई कोर्ट ने भी कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए ये एतराज फेंक दिए जाते हैं डस्टबिन के अंदर, आप आए और जमानतें लेकर घर जाए। तो उनको 7 जमानतें जो है एक दफा फिर मिल गई हैं। अच्छा, और बात हो रही थी अब सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो उन्होंने वही पंचायती तरीकाकार, उनके बहुत सारी ये भी वो है रिमार्क्स, वो आपस में बैठ के मामला तय कर लें और जो है हालात खराब ना करें। एक तो मुझे आज तक ये पंचायती जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे वो समझ में नहीं आता। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नोटिस कर दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया गया है, जो गवर्नर्स हैं उनको थ्रू चीफ सेक्रेटरी जो है वो नोटिस कर दिए गए हैं, और उसकी हियरिंग जो है वो कल 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है वो मुलतवी की गई है। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ये हुआ कि जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने मुलतवी करने की बात की, तो उन्होंने कहा कल की बजाय परसों रख ले। तो इजाजुल हसन साहब ने फौरन इशारा किया और चीफ साहब को कि नहीं नहीं, तो चीफ साहब ने भी कहा नहीं। अब इजाजुल हसन ने कह दिया तो मतलब हाँ कैसे होगी, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, क्योंकि इजाजुल हसन साहब ने मुझे इशारा कर दिया, अब इसलिए कल ही हियरिंग होगी, जो मर्जी कर ले आप। और बाकी तो जो हियरिंग हुई सो हुई। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस हवाले से ये था कि जस्टिस जो मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने शुरू में ही एक पॉइंट उठा दिया। जब अली जफर साहब जो पीटीआई के वकील हैं वो बहस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी वो हम इम्प्लीमेंट करने का जो है वो आपका जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आए हैं। तो मंदोखेल साहब ने कहा आप कौन से फैसले की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी जो 1 मार्च को हुआ था। उन्होंने कहा वो फैसला, उसके ऊपर तो तमाम जजों के साइन ही नहीं है। सो वो बात जो पब्लिकली हो रही थी, जो हमने की, उस वक्त कहा गया कि जी ये बिल्कुल ही गलत बात की जा रही है, वो अब जज साहिबान भी करना शुरू हो गए। और मंदोखेल साहब ने क्या कहा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मंदोखेल साहब ने ये कहा कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला और मंदोखेल साहब जो है, जो इस बेंच का शुरू में हिस्सा थे जिसने इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, उस बेंच में जो है वो इन्होंने अपना जो है वो लिख के अपनी ऑब्जेक्शंस दी कि ये सो मोटो बनता ही नहीं है, और ये देखा जाना चाहिए कि असम्बलियां सही डिसॉल्व हुई हैं या नहीं। ये उनका रिटर्न देने की देर थी कि पसंद नहीं आया बंदयाल साहब को, उन्होंने ऐसे फारग कर दिया, उनको निकाल दिया बेंच के अंदर से। लेकिन चूंकि वो अपनी ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर रिकॉर्ड पर ला चुके थे और वो उस बेंच का हिस्सा थे, तो जब फैसला आया उसके अंदर इन दोनों के फैसले का जिक्र नहीं था, जिसके ऊपर आज मंदोखेल साहब जो है उन्होंने जिक्र किया कि ये फैसला जो है ये तो फैसला है ही नहीं। जो फैसला ये कहते हैं कि हुआ था 3-4 से, वो 4-4 का फैसला है। सो वो फैसला हुआ ही नहीं है। इसलिए उन्होंने ये इतराज उठाया कि वो फैसला तो जो इलेक्शन कराने का था वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अक़लियत का फैसला था। हमारा फैसला ये था कि ये सो मोटो लिया ही नहीं जा सकता, और पंजाब असेंबली जो है उसकी डिसोल्यूशन कैसे हुई है इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, और हमारे जो इतराजात हैं उनको डस्टबिन में डाल के फारिग कर दिया गया। तो इस बात को उन्होंने पब्लिकली उठा दिया है, जिसके ऊपर जस्टिस मुनीब साहब जो है उनकी एंट्री होती है। अब ज़ाहिर है देख, जहां मतलब एक को प्रॉब्लम होगी वहां दूसरे तो आएंगे ना हेल्प करने के लिए, समझा करें बात को। तो वो मुनीब साहब ने कहा कि जी नहीं, वो फैसला जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैसले पर जो है वो सबके साइन ना हो। और बंदयाल साहब जो है उन्होंने कहा ऐसे लाइटली, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, इख्तिलाफ राय होता रहता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये इख्तिलाफ राय नहीं है, ये कानून और आइन की तशरीह की बात है। ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इस वक्त जो इश्यूज पैदा हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इसी हम ख्याल बेंच ने जो है वो पाकिस्तान को मुसीबतों में जो है वो धकेला है, उसके ऊपर बहुत आसानी से वो कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं, हो जाता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर बातचीत होगी। मेरे चैनल को देख लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।